आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। कैसे पता करें शादी किससे होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा। आज का यह वीडियो देखने के बाद निश्चित रूपेण आप अपने लिए स्वयं पता कर सकते हैं आपकी शादी किससे होगी और आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब कभी भी किसी ज्योतिषी के समक्ष यह प्रश्न रखा जाता है कि सर बताएं मेरी शादी किससे होगी, मुझे कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रश्न का सटीकता पूर्वक जवाब देने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, नियम हैं। इन सूत्रों के बीच से आज के इस वीडियो में एक ऐसा प्रभावी सूत्र बता रहा हूं और इसे बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने रखने वाला हूं। यदि आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप आसानी से समझ पाएंगे आपकी शादी किससे होगी, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में इसे कैसे पता करते हैं, चलिए विषय पर चलने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं मेरे द्वारा, जैसे आपकी शादी कब, कहां, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कैसे जाने, कैसे पता करें शादी किससे होगी, हमें कैसा जीवन साथी मिलेगा। तो यह जानने के लिए यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आपको चाहे जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, आपको अपनी जन्म कुंडली निकाल करके रख लेनी है। और उदाहरण के तौर पर साइड में आप यह कुंडली देखिए, साइड में यह कुंडली आप देख रहे हैं, आपकी जो जन्म पत्रिका होगी उसके दूसरे पेज पर जन्म कुंडली के नाम से एक ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। ये उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको कुंडली दिख रही है। आपकी कुंडली में ग्रह किसी भी खाने में बैठे हुए हो सकते हैं। इस कुंडली में जैसी स्थिति है ऐसी जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में होगी, सिर्फ एक नक्शे के तौर पर ले रहा हूं कि कुंडली का नक्शा ऐसा होता है, ठीक है। और कुंडली के अंदर जैसे इस कुंडली में 1 2 3 4 जिन खानों में लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे नहीं लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। हमें जानना है शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो यह जानने के लिए कुंडली का सप्तम भाव महत्वपूर्ण होता है। आप साइड में ये जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखिए आपकी कुंडली के इस खाने में क्या अंक लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में, ठीक है ना। इस कुंडली के जिस खाने में, खाने से समझना है, ध्यान रखना, मेरे एक एक शब्द पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे ना तो अच्छे से देख पाएंगे। आप अपने लिए भी देख लोगे और दूसरे लोगों को भी बता दोगे। इस कुंडली के जिस खाने में, अब आप देखिए इस कुंडली में इस ऐसा नक्शा जो कुंडली में आपके बना हुआ है, तो इस खाने में आपकी कौन सा अंक लिखा हुआ है। अब यह खाना और यह अंक हमें दर्शाएगा, हमें बताएगा कि आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो किस प्रकार का मिलने वाला है, शादी किससे होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आप देख लो आपकी कुंडली में क्या लिखा है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस खाने में 1 लिखा हुआ है तो यह मंगल ग्रह की राशि हो गई। 1 किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में लिखा हुआ है, इस कुंडली के जहां 7 लिखा है वहां पर, तो ऐसे लड़का या लड़की को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो बहुत पराक्रमी, साहसी, धैर्यवान या पुलिस सेवा में रहने वाला, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला, एक बहुत गुणवान व्यक्तित्व जीवन साथी के रूप में प्राप्त होता है। रंग रूप सामान्य होता है, लेकिन यदि मंगल पीड़ित ना हो, यदि मंगल पीड़ित हो जाए ऐसे लोगों का कुंडली में, तो फिर लाइफ पार्टनर थोड़ा सा झगड़ालू, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं
जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 1 लिखा हुआ है तो उनको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, थोड़ा सा स्वभाव का तेज होता है, तो छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला हो सकता है। अब जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि किसी को कोई चूक ना हो जाए। जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में देखो आपके क्या लिखा है। 2 लिखा है तो ये शुक्र की राशि होती है, बहुत सौम्य राशि होती है। ऐसे लड़का या लड़की को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो बहुत गुणवान, बहुत सौम्य, सहज, है ना। कोई भी आपको अपनी बात उसके समक्ष रखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। रंग रूप की जो स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र की राशि है। लाइफ पार्टनर का सम्मान करने वाला, हर तरीके से उसकी बात को समझने वाला एक अच्छा, बहुत गुणवान लाइफ पार्टनर मिलने की कंडीशन बन जाती है जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 2 लिखा हुआ होता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ऐसे लोगों को जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, या साइंटिस्ट, इस प्रकार का जो जीवन साथी है मिलने का योग बनता है। या कपड़े का कोई बहुत बड़ा व्यापार करने वाला बिजनेसमैन, इस तरीके का जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन बनती है। यह ओनली हम राशि के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ठीक है ना। और भी अन्य भी सूत्र होती हैं, नियम होते हैं, उनके माध्यम से भी जानते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 3 लिखा हुआ हो, इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है, कद काठी का सामान्य रहता है, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्यादा दूरगामी सोच रखने वाला, आगे क्या होगा उसको पहले से ही समझने वाला, इस प्रकार का जीवन साथी मिलता है। कदकाठी सामान्य रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी, या बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने वाला, टेक्निकल फील्ड से संबंधित आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो जिन लोगों का यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी लाइफ पार्टनर बहुत गुणवान मिलता है, योग्य मिलता है। शर्त इतनी है कि बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बुध की राशि यहां पर 3, बुध पीड़ित हो जाता है तो इसके विपरीत भी स्थितियां पाई जाती है कभी कभी। तो चलिए, यहां पर यदि 4 का अंक लिखा हुआ है तो यह चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है, बहुत ही इमोशनल, भावनात्मक ग्रह होता है। तो ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, बहुत बहुत भावुक प्रवृत्ति का मिलता है। आप किसी भी बात, अपनी बात रखेंगे, या थोड़ा सा भी आप दुखी होकर के उसके समक्ष अपनी बात रख देंगे, तो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। मन का कहीं ना कहीं चंचल होता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, उनका मन में बड़ा भटकाव रहता है, बार बार निर्णय लेने की स्थितियां, बार बार विचारों में परिवर्तितता देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 4 लिखा हुआ होता है, इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है, जिससे शादी होती है, तो उनका जैसे दूध से संबंधित या जल से संबंधित किसी ना किसी प्रकार का कार्य या बिजनेस हो सकता है। या ऐसे जो लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े पदों पर भी आसीन देखे गए हैं कुंडली में, यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में रहता है तो यहां पर 4 लिखा हुआ आपकी कुंडली में, तो आपको गुणवान, योग्य और आपकी हर बात को कहीं ना कहीं मानने वाला, सम्मान देने वाला अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है। चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो विपरीत स्थिति भी कभी कभी पाई जाती है। यहां पर यदि 5 का अंक लिखा हुआ है तो यह सूर्य की राशि होगी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, हर बात, अपनी ही बात को मनवाने वाला हो सकता है, ठीक है ना। जो उसने कह दिया वह होना ही चाहिए, क्योंकि ये ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है। और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो सरकारी पदों पर अभिषिक्त होता है, बड़ी सरकारी नौकरी के अंतर्गत बड़े पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली में जहां पर 5 लिखा हुआ है, तो उनको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा थोड़ा सा तेज स्वभाव का जरूर मिलता है, लेकिन उसका समाज में बहुत सम्मान, यश, ख्याति होती है। तो जिन लोगों के यहां पर 5 लिखा हुआ है वह इस बात को ठीक से समझें। सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य पीड़ित हुआ तो विपरीतताएं भी पाई जाती है। यहां पर यदि 6 लिखा हुआ है तो यह बुध की राशि हो गई। ऐसे लोगों को जीवन साथी कदकाठी में सामान्य मिलेगा, रंग रूप का सामान्य मिलेगा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, व्यापारी लाइफ पार्टनर मिल सकता है। या जो किसी भी प्रकार का जो ऐसा कार्य है, जैसे कि
अकाउंट से रिलेटेड कार्य, तो इसका बुध कारक ग्रह होता है। अकाउंट से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। किसी टेक्निकल फील्ड में जॉब करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बहुत बुद्धिमान, गुणवान, विवेकवान जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन बन जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बुध पीड़ित ना हो, जिन लोगों के यहां पर 6 लिखा है बुध पीड़ित ना हो, तो जीवन की गतिविधियां श्रेष्ठ होती है और लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। अब बात करें यहां पर 7 लिखा हुआ है, तो ये शुक्र की राशि है। शुक्र के प्रति प्रकृति बहुत सौम्य होती है, सहज होती है। जिन लोगों के यहां पे 7 लिखा है, तो ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर जो मिलता है, अपने आप का बहुत रख रखाव रखने वाला, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, अच्छा खाने पीने का शौकीन, घूमने फिरने का शौक बहुत होता है, ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है रंग रूप का एक बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र का जो एनवायरनमेंट है उसमें यह सब चीजें बहुत भरपूर मात्रा में होती है। खाने पीने का शौकीन, घूमने फिरने का, लग्जरीज लाइफ जीने वाला लाइफ पार्टनर मिलने का योग होता है। टेक्निकल फील्ड से संबंधित हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये प्रबल कंडीशन, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है। जिन लोगों के यहां पर 7 का अंक लिखा हुआ हो, तो ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने की प्रबल संभावना बनती है। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो विपरीतताएं भी देखी जाती है। जिन लोगों के यहां पर कुंडली में 8 लिखा हुआ है, तो ये मंगल की राशि है। थोड़ा सा तेज स्वभाव का, पराक्रमी, साहसी, धैर्यवान, अपनी हर एक बात पर अडिग रहने वाला, किसी को भी वचन दे दे तो उस वचन को किसी भी प्रकार से पूरा करने वाला। यदि पति की किसी भी लड़के की कुंडली में ऐसी कंडीशन बनती है, तो पत्नी अपने वचनों पर कहीं ना कहीं कायम रहती है। और पति की कुंडली हो तो ऐसा पति भी कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन दे दे तो उसको अवश्य पूर्ण कर देता है। ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है, उसको कभी कभी यदा कदा पेट से रिलेटेड समस्याएं बन सकती है। बाकी ओवरऑल जीवन अच्छा रहता है, मंगल यदि पीड़ित नहीं होता है तो। अब बात करें यहां पर किसी के 9 लिखा हुआ है, तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई। देवगुरु बृहस्पति का एनवायरमेंट है, ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान, दान करने वाला, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, पूजा पाठ का, ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो पूजा पाठ करने वाला, भगवान में आस्था रखने वाला, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता, किसी भी प्रकार की आगे क्या स्थिति घटित होने वाली है उसको पहले से ही भांप लेना, यानी धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलता है। और ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर होता है, कार्य क्षेत्र की बात करें तो बड़े पदों पर कहीं ना कहीं अभिषिक्त होने की प्रबल कंडीशन देखी जाती है ना। सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, या सरकारी बड़े पदों पर अभिषिक्त हो सकते हैं, या खाने पीने से रिलेटेड कोई व्यापार या बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला भी ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अब बात करें शनि, यानी इस कुंडली में जहां 7 लिखा है वहां पे 10 लिखा हुआ होगा, तो इसकी राशि हो गई, ये शनि की राशि हो गई। तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं सत्य बोलने वाला हो सकता है। हर बात को सत्य बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका जो लोगों के साथ सामंजस्य वो प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा। उसका कहीं ना कहीं यार दोस्त जो होंगे वो ऐसे लोगों के बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हमेशा जो सच्चाई है उसी को सामने रखेंगे तो उससे रिश्ते बिगड़ने की स्थितियां ज्यादा रहती हैं। बाकी शनि की राशि अगर यहां पर होगी तो थोड़ा सा स्वभाव का तेज, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है, जैसे ये 10 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर के जीवन में रुकावटें, बाधाएं बहुत रह सकती है। छोटे छोटे काम को भी होने में बहुत समय लग जाए, या बहुत बहुत विलंबता के साथ कार्य होने की स्थिति रह सकती है, क्योंकि पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले होते हैं शनिदेव। अब बात करें 11 नंबर, तो 11 नंबर का सेम प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो ये राशि शनि की होगी। तो 10 और 11 नंबर की राशि वालों को सेम जो मैंने अभी बताया, इसी तरीके के नेचर वाइज कह लें या किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र की स्थिति बात करें, तो मैं बता दूं ऐसे जो लड़का या लड़की है उनको कार्य क्षेत्र में जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो इंजीनियरिंग फील्ड से मिल सकता है, या किसी न किसी प्रकार से जैसे कोई लोहे से संबंधित बहुत बड़ा व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला लाइफ पार्टनर मिलने की प्रबल कंडीशन होती है। अब बात करें
अंतिम मीन राशि की, तो यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ऐसे लड़के लड़कियों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का मिलता है, धार्मिक विचारों का मिलता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, ज्योतिष शास्त्र का जानकार हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति का लाइफ पार्टनर मिलता है। सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के अंतर्गत बड़े पदों पर अभिषिक्त होने वाला जीवन साथी प्राप्त होने का योग बनता है। और जहां पर इस कुंडली में 7 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा, अगर जो बिजनेस की लाइन में कार्य करता है तो कहीं ना कहीं खाने पीने से रिलेटेड रेस्टोरेंट लाइन में ऐसे जो लोग होते हैं उनके लाइफ पार्टनर देखे जाते हैं। और बहुत सौम्य और बहुत अच्छी प्रवृत्ति के जीवन साथी मिलने का प्रबल योग बनता है जिन लोगों की कुंडली में यहां पर 12 का अंक लिखा हुआ होता है, जहां इस कुंडली में 7 का अंक लिखा हुआ है। देखिए प्रिय दर्शकों, यह जो मैंने प्रेडिक्शन बताई है ओनली राशि के अकॉर्डिंग बताया है। अब ज्योतिष में ऐसे बहुत से सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, जब सारे सूत्रों को, नियमों को एक साथ आप संकलन करके पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो एकदम 100% सटीकता पर पहुंचा जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो आप धीरे धीरे करके मेरे किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से एक एक 2-2 सूत्र में आपको समझाता हूं। यदि आप समझते रहेंगे तो आप खुद इतने अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे कि आप किसी की भी कुंडली देख करके उसको बिल्कुल सटीकता पूर्वक बता सकते हैं कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपकी शादी किससे होगी। और ज्योतिष एक रिसर्च का विषय, इसमें जितना ज्यादा रिसर्च होता है, जितनी ज्यादा कुंडलियां आप देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, आप कुंडलियों के साथ लोगों से मिलते हैं, और तो वो बहुत सारी चीजें मिल करके आपको एकदम सटीक निष्कर्ष पर पहुंचा देती है, जो किसी की भी कुंडली देख करके आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और आपने अपने ज्ञान में जरूर निश्चित रूपेण बढ़ोतरी की है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड नई नई रिसर्च के साथ यहां पर वीडियो लेकर के आता हूं। देखिए, सब्सक्राइब यदि आप करते हैं ना तो उससे मोटिवेशन मिलता है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करके आप अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।